हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक असाइनमेंट 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई यूलर फार्मूला फॉर द फॉलोइंग सॉलिड। ठीक है, एक फिगर हमें बना के दी हुई है बच्चों। अब इस फिगर में कहीं भी हमें नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम इसके नाम खुद रखेंगे, यानी कि जो ABCD वाले नेम होते हैं वो हमें अपने आप से रखने हैं। तो मैं लिख देती हूँ ABCDEF। ओके, तो हमने ये सारे जो इसके नाम थे वो रख दिए हैं। इससे क्या होगा बच्चों, हमें फेस, वर्टाइस और एजेस लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होगा, जब भी हमें फेस, वर्टाइस और एज के बारे में बताना होगा तो हम उनको उनके नाम से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, इसलिए पहले फिगर को नाम देना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया कि जो जो हमें फिगर सामने नज़र आ रही होती हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, उनके नाम हम लिख लेते हैं, वो हो जाते हैं हमारे फेस। कुछ जो फिगर होती हैं बच्चों हमें नज़र नहीं आती, बैक साइड पे भी होती हैं। ठीक है, तो हमें उनके नाम भी लिखने होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका नाम पहले लिख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा ACD और F। ठीक है, ACDF। आप देखोगे फिगर में ACDF, ये एक फिगर बन चुकी है। ओके, अब ये देखो बच्चों, एक फिगर ये बन रही है, मैं आपको रेड पेन से दिखा रही हूँ। ये है बच्चों ABEF। ठीक है, एक फिगर हमारी ये हो गई। अब बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक फिगर ये है, बिल्कुल इसके साथ में दूसरी फिगर बन रही है यहाँ पर EDCB। ठीक है, ये फिगर बन रही है। अब इसको भी हम लिख लेते हैं, लिखेंगे BCDE। ठीक है, ये फिगर बन गई। अब बच्चों ट्रायंगल देख लेते हैं, ये है ABC ट्रायंगल। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ, ट्रायंगल ABC बन रहा है तो यहाँ पर ABC लिखेंगे। और एक ट्रायंगल बच्चों बन रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सामने सामने जो फिगर आपको दिखाई दे रही हैं वो हैं, तो उनके नाम हम लिख लेते हैं DEF। आप काउंट कर लो कितने फेस बने इसके बच्चों, 5 फेस बने। ठीक है, अब हमें वर्टाइज निकालने हैं। वर्टाइज तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने आपको बताया जितने भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे इसके वर्टाइज हैं, ABCDEF। ठीक है, सब ऐसे लिख दो। अब इसको लिख लेते हैं ABCDE और F। तो ये हो गए बच्चों इसके वर्टाइज, जो कि हैं 6। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टाइज कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब बच्चों हमें निकालने हैं इसके एजेस। ठीक है, एजेस भी मैंने बहुत आसानी से निकालने बताए हैं आपको। जितनी भी लाइंस आप काउंट कर सकते हो इसमें, वो इसके एजेस हो जाएंगे। तो मैं नंबर डाल देती हूँ पहले रेड पेन से, फिर इजी हो जाएगा काउंट करना। सबसे पहले ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 4, ये 5। अब देखो अंदर कौन सी लाइन है, 6, और एक ये वाली लाइन 7। ठीक है, और ये 8 और ये 9। तो ये सारी जो लाइंस हैं वो इसके एजेस हैं। अब इसके नाम लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे AC, फिर लिखेंगे CD, फिर लिखेंगे DE, फिर EF, फिर AE, फिर BE, आगे है बच्चों DF। ये देखो DF। ठीक है, ये वाली लाइन, तो ये हो जाएगी DF। इसके बाद है बच्चों AB और फिर BC।
तो ये सारी लाइनें हमने लिख दी हैं। अब काउंट कर लो, ये 9 है। ठीक है, कितने एजेस हैं? 9। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब फार्मूला लगा देंगे बच्चों। तो इसका फार्मूला होता है v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। v हमारे पास है 6, फेस हमारे पास है 5 और एजेस हमारे पास हैं बच्चों 9। तो 6 प्लस 5 होता है 11 और 11 में से अगर माइनस करेंगे 9 तो आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा हैंस वेरीफाइड। तो हमने इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर दिया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई यूलर फार्मूला फॉर द पिरामिड गिवन अ लॉन्ग साइड। इसमें एक फिगर बना के दी है हमें, जो कि नीचे से आप रेक्टेंगल के टाइप की मान सकते हो और फिर उसके ऊपर एक पॉइंट है जिस पर ट्राइंगल जैसा या पिरामिड जैसा बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पिरामिड बोला गया है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो शेप है ये पिरामिड की शेप है। ठीक है, अब सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे बच्चों? जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेस निकालते हैं, फिर वर्टाइज और फिर एजेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ फेस निकालेंगे। तो मैं आपको रेड पेन से मार्क करके दिखाती रहती हूँ। एक फिगर बन रही है बच्चों, ये बेस जो है। ठीक है, क्या है ये? देखो, बी सी डी ई। ठीक है, एक नाम हम लिख देंगे बी सी डी ई। अगली जो फिगर बन रही है वो कौन सी बन रही है बच्चों? यहाँ देखो, दोबारा से मैं रेड पेन से आपको दिखाती हूँ। एक फिगर बन रही है ये इस तरह से साइड का ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और ये बच्चों 4 ट्राइंगल होंगे। ठीक है, 4 ट्राइंगल होंगे ये, क्योंकि एक जो पॉइंट है वो जो बैक साइड वाला है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो पहला ट्राइंगल हो जाएगा ये ए बी सी। दूसरा हो जाएगा बच्चों, ये देखो, ए डी ई। तो हम दूसरे ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ए डी ई। तीसरा है, अगला बनेगा बच्चों ए सी डी, जो बीच वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। तो हम लिख देंगे ए सी डी, ए सी और डी। अब बच्चों देखो, ये वाली लाइन ए बी और ई, एक ट्राइंगल बैक साइड में बन रहा है, ए बी और ई। अब आप इसको काउंट करो, कितने फेस बने हमारे? कितने बने? एक बेस और ऊपर 4 ट्राइंगल। ठीक है, तो कितने हो गए? 5 फेस हो गए, यानी कि 5 फेस। अब बच्चों हमें इसके वर्टाइज निकालने हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही ईजी है। जितने भी अल्फ़ाबेट में नाम हैं इसके, वो सारे यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो हमारे नाम क्या हैं बच्चों? ए बी सी डी ई, यही है ना? तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये अलग अलग नाम है तो हम बीच में कोमा लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने काउंट किया था बच्चों, 5 फेस थे। ठीक है, और यहाँ पर भी 5 ही वर्टाइज हैं। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, एज। ठीक है, एजेस निकालेंगे। अब मैंने आपको एजेस भी काउंट करने बता दिए हैं बहुत इजीली। तो कैसे करेंगे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 और 7 और 8। ठीक है, जितनी भी लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं वो सारे हमारे एजेस होते हैं। अब इनके नाम लिख लेते हैं हम जल्दी से। तो हमारे एजेस कौन कौन से बने बच्चों? ए बी सी डी डी ई ए डी बी ई और ए सी। ठीक है, अब ये हम जब काउंट करेंगे तो बच्चों ये हैं हमारे 8 एजेस। ठीक है, तो यहाँ 8 लिख देंगे।
फार्मूला आपको पता ही है, लिख लेते हैं फार्मूला। वो होता है v प्लस एफ माइनस में ई। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। वर्टाइस हमारे पास 5 है, फेस हमारे पास 5 है और एजेस हमारे पास 8 हैं। तो 5 प्लस 5 10 और माइनस 8 हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, जो कि हमारा आंसर है। और यहाँ लिख देंगे बच्चों हैंस वेरीफाइड। और बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वेरीफाई यूलर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग टेट्राहेड्रॉन। बच्चों आपको एक फिगर बना के दी हुई है और आपको इसमें भी यूलर फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है, हमें फिगर में फेस निकालने होते हैं। ठीक है, इसके फेस लिखने होते हैं। फिगर आपके सामने बनी हुई है। फेस किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से हम लिखते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम फटाफट से इसके फेस लिख लेते हैं। और बच्चों ये जो फिगर है इसे क्या कहते हैं, इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको ये वर्ड ना आए टेट्राहेड्रॉन, तो आपको इसकी जगह पे ट्रायंगुलर पिरामिड लिख के भी आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके फेस लिख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले बच्चों फिगर में आप क्या देख रहे हो, एक फिगर है जिसमें कि 4 ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक सेंटर में पॉइंट है और क्रॉस करके 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कितने फेस होने चाहिए, जितने हमें दिखाई दे रहे हैं उतने ही इसमें फेस हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बच्चों पहला जो हमारा फेस होगा वो होगा ए बी और डी। ठीक है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो, तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको रेड पेन से। और लिखते हैं ए बी डी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। अब सेकंड ट्राइंगल जो बनेगा वो बनेगा हमारा बच्चों बी सी डी। ठीक है, बी सी और डी। अब अगला, अब इसी ट्राइंगल को दूसरी तरफ से बना देंगे। ठीक है, अब किस तरह से होगा बच्चों, एक ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ए बी सी, ओके, और दूसरा इसके ऑपोजिट ए सी डी। ठीक है, ए सी डी ये भी लिख देते हैं। अब एक ट्राइंगल बनेगा ए सी डी। ठीक है, अब इसके फेस गिन लो, कितने फेस बन गए, इसके फेस बन गए बच्चों 1 2 3 4। ठीक है, 4 फेस इसके बन गए। अब वर्टाइज निकाल लेते हैं जल्दी से। वर्टाइज तो बहुत ही आसान है, जो आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं बस वो लिख दो। कितने, 4 अल्फ़ाबेट हैं, 4 इसके कॉर्नर हैं, तो हम लिख देते हैं ए बी सी डी। अब बच्चों हम इसके लिखेंगे एजेस। एजेस भी निकालना मैंने आपको बता दिया है। जितनी भी लाइंस हैं उन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और ये वाली लाइन 6। इस फिगर में बच्चों 6 एजेस हैं। ठीक है, अब इनके नाम लिख लेते हैं हम। सबसे पहला है ए बी, अब ए डी, फिर है सी डी, फिर है बी सी, फिर बी डी और ए सी। ठीक है, अब इनको अगर काउंट करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएंगे, 4 तो हमारे वर्टाइज हो जाएंगे और बच्चों एजेस हमारे हो जाएंगे 6। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमारा है v प्लस एफ माइनस ई। v हमारा है बच्चों वर्टाइज है 4,
फेस हैं 4 और एजेस हमारे हैं 6, ठीक है। तो 4 + 4 8 - 6 = 2। तो यहाँ पर भी हमारा जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो गया। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही चैप्टर था बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।